अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, कराची में मुख्तलिफ हादसात में एक ही रोज में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रात के नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब तेज रफ्तार डंपर ने खातून समेत मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी। हादसे के बाद मकामी अफराद ने डंपर के ड्राइवर का ताकुब किया, उसे मंगूपी रोड पर पकड़ लिया। अवाम ने ड्राइवर पर तशद्दुद किया, जिसके बाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। मुश्तल अफराद ने मुख्तलिफ मकामात पर 5 डंपर, 1 वाटर टैंकर, 1 ट्रक समेत 11 हैवी गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस की नफरी ने अवाम को मुंतशिर कर दिया। शहरियों की जानिब से डंपर जलाए जाने के खिलाफ डंपर ड्राइवर ने सोराब गोट पर एहतजाज शुरू कर दिया। क्वेटा में एक बार फिर आम दुश्मनों का वार। सरियाब रोड पर दहशतगर्दी की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 3 एहलकार शहीद हो गए। 1 एहलकार जख्मी। शहीद होने वालों में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल। जराये के मुताबिक पुलिस एहलकार चाय पी रहे थे जब मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग की। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि शोहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। रियासत कमजोर नहीं, दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का 2 टोक मौकफ। कहा, पार्टी चेयरमैन हूं, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी। मैं किसी को क्यों वजाहत दूं? मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे दस्तखत से किसी को पार्टी टिकट मिलता है। मुझ पर बानी पीटीआई को एतमाद है। जब तक जान है ये सीट बानी की रहेगी। चेयरमैन हूं, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी। मैं किसी को वजाहत दूंगा। मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, मेरे दस्तखतों से इश्यूज होते हैं। खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है और जब तक खान का एतमाद है वही रहेगा। और खान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जिंदगी देने को आज दे जाऊंगा, लेकिन खान ने अपनी सीट मुझे दे रखी है। जिंदगी चली जाएगी, लेकिन ये जान खुदा के बाद खान के लिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सूबे को डिक्टेशन भेजी कि माइंस एंड मिनरल बिल इतने दिनों में पास करो। जो कानून साजी हो रही है ये वफाकी हुकूमत की रूह के मुनाफी। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, माइन एंड मिनरल्स बिल का मसवदा लीगल कमेटी को नहीं, सूबाई हुकूमत को भेजा। या हम कानून साजी, हम इसका बगौर जायजा लेंगे। इसमें सूबे की मादनियात के इस्तेमाल का फैसला होना है। पे बैठी हुई थी, वो एहतजाज कर रही थी, गंदनाते हुए अंदर चले गए। ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है जो कल का वाकया है। इसको आइंदा नहीं होना और इसको हम नहीं आइंदा होने देंगे। जो ये करेगा लिस्ट में ना होने के बावजूद अंदर जाएगा किसी और के बुलावे पर, हम उसके खिलाफ यकीनन एक्शन लेंगे। नहीं, गलत है, बिल्कुल यही बात हर दफ़ा वो यही बात करती हैं इमरान खान साहब कि ये क्यों लोग आते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता। जब मैंने एक तरीका वज़ा कर दिया है उस तरीके के मुताबिक लोग आएँ। बहरहाल उनसे मुलाकात हो जाएगी हमारी जल्द या बदेर और ये बात वाज़े हो जाएगी। सूबे का हक लेकर रहेंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। सूबे के एक जरिए की हिफाजत करना हमारा फर्ज। NFC को रिवाइज नहीं करेंगे, हम अपना हक मांगेंगे। सूबे की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। बानी पीटीआई मुझसे मुतमैन, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। हर तारीकी के बाद उजाला आता है। पार्टी में इख्तिलाफात को हल कर लेंगे। खामोश क्यों रहे? खामोशी वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को टॉपल न करें। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमें कोई लोग रोक नहीं सकता कि हम अपने सियासी जो हमारे हकूक़ के आइन में टॉपल कर रहे हैं। चलते जाते हैं हक है, सियासी हक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी इंतशारी टोला बाज न आया। PTI वालों ने पाकिस्तान दुश्मनी कर दी। मैशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। इनको मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। आपका सूबा विफाक के दिए हुए पैसों की वजह से चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब। सूबे में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत इनसे आनी हाथों से निपटेगी। माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस सिर्फ विफाक के लिए नहीं, सूबों के लिए भी थी। की तारीख से सबसे बड़ी माइंस और मिनरल की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पाकिस्तान की कंपनीज नहीं, पूरी दुनिया से कंपनीज आई। पर PTI का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर
पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है, कोई मौका नहीं जाने देते। मौके पर जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है सूबों को। इसके साथ साथ वहाँ के जो जिस सूबे के, जिस शहर के, जिस एरिया में ये सब काम होंगे उसके लोगों को रोजगार मिलेगा। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर का जवाब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दिया। पीछे अरकान बाजुओं पर कालियां पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत की, जबकि 9 अप्रैल के हवाले से पोस्टर भी ऐवान में ले आए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 30 साल पहले आज के दिन रजीम चेंज ऑपरेशन लाया गया। यहाँ इंजीनियर तहरीक एतमाद के जरिए हुकूमत का तख्ता उलट गया, पीकाइट को वेपनाइज किया गया। उन्होंने कहा जाफिर एक्सप्रेस पर हमले के पहले भी मजम्मत की, आज भी मजम्मत करता हूँ। उमर अयूब की आसिफ जरदारी से मुतालिक गुफ्तगू पर पीपल्स पार्टी अरकान ने शोर शराबा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा 75 सालों में अगर कोई आईनी रजीम चेंज थी तो 9 अप्रैल को ही। तलाल चौधरी ने कहा ये बाजवा बाजवा करते हैं, ये वही बाजवा है जिसे ये कहते थे कौम का बाप है, ये उसे लाइफ टाइम एक्सटेंशन देना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ्द के मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की मदनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एरिक मेयर सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल और कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की क़यादत में अमरीकी वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ्द पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे। वज़ीर आज़म ने फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमाकारी के मौक़ों से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। दो तरफ़ा तनाज़ुर और इलाकाई अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप और उनके इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतही वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें क़यादत के सीनियर ब्यूरोक्रेट एरिक मेयर ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। एरिक मेयर ने कहा कि अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान के साथ इस शोबे में तरक्की और सरमाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी रखती है। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़ों पर गौर किया और दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर जोर दिया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू, जबकि हुकूमती और निजी शोबे के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में इख्तिताम पजीर OGDCL के मुताबिक फोरम इनेकाद का मकसद मादनियात के शोबे में सरमाकारी को फ़रोग़ देना था, जहाँ सरमाकारों को पाकिस्तान के मदनी वसाइल से फ़ायदा उठाने के मौक़े फराहम किए गए। OGDCL के मुताबिक फोरम में 300 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक हुए। सरमाकार, हुकूमती नुमाइंदगान, तालीमी इदारों से अफराद ने भी शिरकत की। फोरम में रेकोडेक प्रोजेक्ट पर खुसूसी सेशन में तवज्जो मबजूल कराई गई। जदीद टेक्नोलॉजी, माहौलियाती दोस्त तरीकाकार और मकामी तरक्की पर रोशनी डाली गई। नेशनल मिनरल हारमोनियाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 का इजरा भी किया गया। फ्रेमवर्क सरमाकार दोस्त इस्लाहात पर मबनी। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी फोरम में शिरकत की। MD OGDCL ने ऐलान किया PMIF 26 अगले साल दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे में पूछा। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब को शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था जिसने जो करना है कर लें, मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। अचानक दौरों से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए। टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती, वज़ीर आला का काम दौरे करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ती है। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करें। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिजली के निर्खों में कमी का मुतालबा किया। पार्लियामेंटेरियन और स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल वक्त के क़याम की तजवीज़ दी, जो कतर, तुर्किया और दीगर ममालिक का दौरा करेगा। हाफिज नईम ने बताया जमात इस्लामी 11 अप्रैल को लाहौर, 13 को कराची, 18 को मुल्तान और 20 को इस्लामाबाद में एहतजाजन मार्च करेगी। समझते हैं कि ये सारी चीज़ें भी इसलिए ख़राब हैं कि हम लीडिंग रोल अदा नहीं करते। अगर इस वक्त जो मसला पूरी दुनिया का मसला है
اور برننگ ایشو ہے. انسانیت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, اور نہ صرف اسرائیل پوری طرح سے عیاں ہو کر سامنے آ گیا ہے بلکہ اس کا سرپرست امریکہ اور پورا ویسٹ, یعنی ویسٹرن ممالک زیادہ تر, وہ اپنی پوری نقابیں ان کے چہروں سے ہٹ گئی ہیں. لہٰذا یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ فلسطین کا معاملہ عربوں کا معاملہ ہے یا ان ممالک کا معاملہ ہے کہ جو فلسطین کے قریب ہیں. یہ معاملہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے, پوری امت کا معاملہ ہے. یہ مسجد اقصیٰ وہاں واقع ہے جس کے بارے میں بار بار اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو ڈھا دیں گے اور ہیکل سلیمانی بنائیں گے. 20 تاریخ کو یہاں اسلام آباد میں بھی اسلام آباد کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا مارچ ہوگا. سپریم کورٹ نے آئینی بینچ میں زیر سماعت فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے. اگر کسی کو فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ادارہ خود شکایت کنندہ ہے, وہ کیسے کیس سن سکتا ہے؟ کیا وفاق اور صوبوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں؟ اگر عدالتیں ہی ختم ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ راجہ بشارت کی رپورٹ دیکھیے. سپریم کورٹ کے جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی. دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عوان نے موقف اختیار کیا کہ جب کورٹ مارشل ٹرائل ہوتا ہے تو اس کا پورا طریقہ کار ہے. اگر کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو اس پر اس وقت تک عمل نہیں ہوتا جب تک اپیل پر فیصلہ نہ ہو جائے. کلبھوشن کیس میں ایک مسئلہ اور تھا, سیکشن 3 میں فیئر ٹرائل اور وکیل کا حق ہے. اٹارنی جنرل نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد جب فل کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو عدالت نے ہی 3 آپشنز دیے تھے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے وہ 3 آپشنز موجود ہیں, اپیل کا حق ہے یا نہیں یہ بتائیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اس وقت ہمارا فوکس اپیل پر نہیں تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے اگر کسی کو فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ادارہ خود شکایت کنندہ ہے, وہ کیسے کیس سن سکتا ہے؟ کیا وفاق اور صوبوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم پر تو لوگ فیصلوں کی وجہ سے صرف 50% اعتماد کرتے ہیں. اگر عدالتیں ہی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا جوڈیشل سسٹم کا حصہ آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہم نے مل کر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے والوں کو تو قانون شہادت کا علم ہی نہیں ہوگا. ملٹری کورٹس میں شواہد کو غلط بھی پڑھا جا سکتا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے آپ کیسے انصاف اور شفاف ٹرائل کی بات کر رہے ہیں؟ حکومت سویلینز کو اپیل کا حق دے گی تو کون سا مسئلہ پیدا ہوگا؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا سویلین کے کورٹ مارشل کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے تھی. جسٹس مندوخیل نے کہا بات یہ نہیں کہ جرم کتنا سنگین ہے, ہو سکتا ہے کہ سخت اور خوفناک جرم ہو. اگر دہشت گرد بھی جرم کرتا ہے تو کیا بنیادی حقوق ہوتے ہیں یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں پانی کی سنگین صورتحال پر ڈی جی پی ڈی ایم اے کو واٹر ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے پنجاب کابینہ کو سمری بھجوانے کی درخواست کر دی. جسٹس شاہد کریم کے تحریری حکم کے مطابق پی ڈی ایم اے کی رپورٹ میں میٹ آفس کی جانب سے خشک سالی کے الرٹ اور دریاؤں میں پانی کی شدید کمی کی نشاندہی, عدالتیں زیر زمین پانی کی کمی کو خطرناک قرار دیا. فوری اقدامات کی ضرورت پر زور, تمام اداروں کی باہمی کوارڈینیشن کے لیے کمیٹی کی تشکیل, رپورٹنگ کی ہدایت کرتی کوآپریٹو سوسائٹیز کو پانی کے بچاؤ کے اقدامات کا پابند بنایا گیا, جبکہ پائپ سے پانی دھونے کے استعمال اور گاڑیاں دھونے پر ممکنہ پابندی اور جرمانے بھی زیر غور. کیس کی سماعت 11 اپریل تک ملتوی. دو 2005 کے زلزلے سے متاثرہ اسکولوں کی بحالی کے کیس کی سماعت سیکٹری پلاننگ اینڈ ورکس خیبر پختونخوا نے عدالت کو بتایا. اب تک 1 ارب 23 کروڑ روپے کے فنڈز جاری ہو چکے, مگر 49 اسکولوں کی بحالی کا کام تاحال باقی. جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے خیبر پختونخوا میں 2005 کے زلزلے سے متاثرہ اسکولوں کی بحالی کے متعلق کیس کی سماعت کی. جسٹس امیر الدین خان نے ریمارکس دیے بچے آج بھی درختوں کے نیچے تعلیم حاصل کریں, یہ انتہائی افسوسناک صورتحال. سیکٹری تعلیم نے فنڈز کی قلت کا شکوہ کیا. سیکٹری خزانہ کا کہنا تھا کہ فنڈز 4 اپریل کابینہ کو منظوری کے بعد جاری کر دیے جائیں گے. جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا اسکولوں کی بحالی کے لیے ڈبل یا 3 شفٹوں میں کام کیوں نہیں کیا جاتا, جیسے انڈر پاس یا وہ بائی پاس تعمیر کرتے وقت کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے اسکولوں کی مکمل بحالی کا پلان طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. آئسکو کی نیپرا میں ملٹی ایئر ٹیرف کے سالانہ ایڈجسٹمنٹ کی سماعت. آئسکو نے 9 روپے کا اضافہ مانگ لیا. فکس چارجز میں اضافہ بھی درخواست میں شامل. آئسکو نے نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے اور 3 پیک آور وہ فیس کی اضافے کی سفارش کر ڈالی. نیپرا اتھارٹی آئسکو کی طرف سے دی جانے والی تفصیلات پر برہم. آئسکو چیف سے پوچھے گئے سوالات پر غیر تسلی بخش جوابات. ممبر سندھ رفیق احمد شیخ نے آئسکو کی دوبارہ سماعت رکھنے کی سفارش کر دی.
मेंबर नेपरा रफीक शेख का कहना है आइस्को चीफ की नाहली पर फौरी तौर पर उन्हें ओहदे से हटाया जाए। सीईओ आइस्को इतनी बड़ी कंपनी चलाने के अहल नहीं, आइस्को पहले ही निजकारी की लिस्ट में और ऊपर से ये नाहली कैसे बर्दाश्त होगी। हमें आइस्को सार्फिन का ख्याल है, लेकिन आइस्को आला सतह की इंतजामी की नाहली पर अफसोस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दौरा मर्दान के दौरे के दौरान अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस दौरान वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन समेत आबनोशी, ज़राअत, तालीम और दीगर मनसूबों का इफ्तिताह किया। 353 मिलियन लागत की मुकम्मल होने वाले मनसूबे में क्रिकेट ग्राउंड, वॉकिंग ट्रैक, क्रिकेट अकेडमी, खुसूसी अफराद के लिए ग्राउंड, गार्ड रूम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर जदीद सहूलियात शामिल हैं। इसी सिलसिले में 335 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाला जिम्नेजियम भी मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला ने मर्दान में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल शहीद बेनज़ीर भुट्टो चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। उधर जिला स्वाबी में कुंडल डैम के झेली मंसूबे भी मुकम्मल हो गया। 157 फीट ऊंचा और 1047 फीट तवील ये डैम 1,03,340 एकड़ जरी जमीन सैराब करेगा। 30,000 अफराद को पानी की फराहमी मुमकिन होगी। अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, हर हल्के को आइंदा बजट में 2-2 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं दुनिया शोबे सहाफत में जो शोबे सेहत में जिद्दत ला रही है और हमारे सूबे में आज भी अवाम इलाज मुआवजे की नाक़िस सूरत हाल पर सरापा एहतजाज। बेहतरीन निज़ाम सेहत के लिए आबादी के लिहाज से तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। गवर्नर हाउस में मुनक़दा हेल्थ पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ से ज्यादा आबादी ताहाल बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम। सूबे के अस्पतालों में इलाज मुआवजे के नाक़िस सूरत हाल, अद्वियात की कमी जैसे मसाइल ताहाल हल तलब, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और ऐसी तनकीद को बर्दाश्त भी करना चाहिए। हुकूमत तिब्बी माहिरीन और अवाम मिलकर कोशिश करे तो जदीद, मुअस्सर और हर शहरी की दस्तरस में तिब्बी निज़ाम कायम किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा के सेहत के निज़ाम के लिए एक रोशन सिमत का तयन करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।